दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का जमकर विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिवार से भेंट की और उनके परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा तथा एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की। राकेश टिकैत ने अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर न्याय के इस संघर्ष में मदद का भरोसा दिलाया है। राकेश टिकैत ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नागरिकों में भेदभाव न करें और उनके परिवार को भी कानपुर और लखीमपुर की घटना के बराबर मुआवजा दिया जाए। गौरतलब है कि अरुण वाल्मीकि की 19 अक्टूबर को आगरा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। राकेश टिकैत ने अरुण वाल्मीकि के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और अरुण की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। नए कृषि कानूनों को लेकर भाजपा नीति सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न दें। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा का जमकर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम ना तो कोई उम्मीदवार उतारेंगे और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन समस्या सुलझने तक हमेशा जारी रहेगा और इसे लेकर हम केंद्र सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसानों से अपील करेंगे कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक भी वोट न दें। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। और ये बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। यहाँ आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा कि घटना स्थल पर हजारों की भीड़ थी, फिर भी अब तक 23 ही चश्मदीद गवाह क्यों मिले हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है और यह भी निर्देश दिया है कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सीजीआई ने कहा कि वहां पर बड़े पैमाने पर किसानों की रैली चल रही थी, सैकड़ों किसान मौजूद थे, तो क्या केवल 23 ही चश्मदीद मिले हैं। इसके बाद साल्वे ने बताया कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है। आपको बता दें कि हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तक जितने गवाहों के बयान दर्ज हैं उनके बयान यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में दे सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत में बताई किम जोंग की सरकार, कहा किसानों की मौत पर मोदी ने नहीं बोला एक भी शब्द। ये आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के आज 11 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। आज किसानों ने राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस बीच आज तक से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर नया हमला बोला है। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि क्या देश में किम जोंग की सरकार है। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों की मौत पर मोदी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। क्या देश में किम जोंग की सरकार है? राकेश टिकैत ने यह भी ऐलान कर दिया है कि देश भर में बीजेपी का विरोध किया जाएगा और जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जमकर विरोध किया जाएगा। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया सख्त आदेश, कहा लड़ाई जीतनी है तो बीजेपी और आरएसएस के झूठ का करें पर्दाफाश। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है और कड़ा आदेश दिया है कि हमें वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा। हाल ही में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में सोनिया गांधी ने बड़ी बैठक ली। इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें दृढ़
आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि जमीनी स्तर पर एक व्यापक आंदोलन खड़ा करना होगा। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर AICC की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ये बयान जिला और ब्लॉक लेवल पर ग्राम रूट कार्डर तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कुछ पॉलिसी इशू भी हैं जिन पर राज्य स्तर के नेताओं के बीच भी समन्वय नहीं है। इस तरीके की कुछ खामियां गिनाते हुए सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि आप लोगों को बीजेपी RSS के दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा। सोनिया गांधी ने सभी को सख्त आदेश दिया है कि यदि लड़ाई जीतनी है तो बीजेपी और RSS के झूठ का पर्दाफाश करें। अगली बड़ी खबर, चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशियों को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया, कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये आपको बता दें कि राजस्थान में धौलपुर जिले के सरमथुरा पंचायत समिति में अजीब वाकया देखने को मिला। 26 अक्टूबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर गांव अमानपुरा के ग्रामीण सड़क नहीं तो वोट नहीं चुनाव का बहिष्कार कर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बीते 3 दिनों से ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को भी कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों का घेराव कर उन्हें खरी खोटी सुनाई और बिना प्रचार किए हुए ग्रामीणों ने भगा दिया। आपको बता दें कि ग्रामीण 5 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। पक्की सड़क की मांग कर पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर अमानपुरा के सैकड़ों की तादाद में बच्चे, महिला एवं पुरुष रविवार को भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी से अब तक गांव के अंदर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण कराने की मांग की है, इसलिए उन्होंने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और बड़ी खबर, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी फतेह करेगी सपा, अखिलेश यादव ने पहली बार चला बड़ा दांव। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी का किला फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत पार्टी में जहां पर फ्रंटल संगठनों को मजबूत कर रही है, तो वहीं पहली बार सपा में दलित संगठन खड़ा कर नए वर्ग को अपने पाले में खींचने की रणनीति पर जोर है। सपा अध्यक्ष ने विजय यात्रा शुरू करने के साथ ही प्रदेश भर में चल रहे पार्टी अभियान की समीक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। सपा रणनीतिकारों को इस बात का भरोसा है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी आदि को लेकर यूपी में भाजपा की सरकार का ग्राफ गिरा हुआ है। सपा लोगों के इस गुस्से को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सपा को यूपी की सत्ता दिला सकता है। आपको बता दें कि यही कारण है कि पार्टी ने प्रदेश की 72 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का ऐलान किया है। उसमें सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहां तक कि जातीय समीकरण ऐसा साधा कि ना तो यादवों को ज्यादा जगह मिली और ना ही मुसलमानों को। इसमें समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार पर जमकर बरसे राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बोले कुत्ते की मौत पर शोक लेकिन किसानों पर ध्यान नहीं। ये आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप एक कुत्ते के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन यहां पर 600 किसानों की मौत हो गई। कोई संवेदना न होना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने गोवा सरकार पर भी हमला किया और कहा कि कोरोना काल में वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध पूरे तरीके से जायज है। मैंने पूर्व PM चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया से यह सीखा है कि अपने समुदाय के हितों से कभी समझौता न करना चाहिए। मेरा जन्म किसानों के बीच हुआ है। मैंने उनके संघर्षों को देखा है और महसूस किया है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो MSP पर भी उनका यही नजरिया था। किसानों की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। वे करीब 1 साल से दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से 600 की मौत हो चुकी है। आप एक कुत्ते की मौत पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे रहे। ये पूरे तरीके से अन्याय है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों की मांगों को मानने का अनुरोध किया है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं सरकार को चुनौती नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। अगर सरकार को मेरे बोलने से दिक्कत है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि वे संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई। लाल किले की हिंसा उन लोगों के कारण हुई जो आंदोलन से जुड़े नहीं थे। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का हिंसा से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ कहा है कि किसानों का विरोध पूरे तरीके से जायज है और सरकार
को किसानों की मांगों को तुरंत मानना चाहिए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। यदि आप भी इनका समर्थन करते हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को ट्रोल करने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा टीम में 11 खिलाड़ी लेकिन निशाना सिर्फ मुस्लिम पर क्यों। यह आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है। शमी के खिलाफ कई तरीके के अपमानजनक कमेंट किए गए हैं और उनको पाकिस्तानी तक बताया गया है। इस पर टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो निशाना सिर्फ मुस्लिम पर क्यों साधा गया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मोहम्मद शमी को मैच के लिए सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर लिया जा रहा है। इससे कट्टरता और मुसलमानों के खिलाफ नफरत झलकती है। क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है। टीम में 11 प्लेयर हैं लेकिन केवल एक मुस्लिम प्लेयर को टारगेट किया गया है। क्या बीजेपी सरकार इसकी निंदा नहीं करेगी? ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।